तो उसको आप ब्रेक कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। और इफेक्ट के अंदर क्या होता है, जैसे ब्लर आपको चाहिए, जैसे हम इनपुट फील्ड या फिर बटन्स बनाते हैं तो उसमें एक फोकस स्टेट होता है, उसको भी डिफाइन कर सकते हो। शेडो होते हैं जो उसकी भी लाइक लार्ज होता है, स्मॉल होता है, तो उसके भी अलग अलग वेरिएबल्स या मतलब आप अलग अलग स्टाइल बना सकते हो कैटेगरी वाइज। तो मेजर ये होता है। अब इसको बनाते कैसे हैं? तो जैसे सपोज कर लो आपको टेक्स्ट वाला कुछ बनाना है, तो सिंपली आपको या तो आप टेक्स्ट स्टाइल पे क्लिक कर सकते हो क्योंकि ये पहले से बना हुआ है, नहीं तो आप सीधा यहाँ पे स्टाइल के राइट हैंड साइड पे प्लस का ऑप्शन है, वहां पे आप क्लिक करके आपको चार ऑप्शन दिख जाएंगे आपको, कि आपको टेक्स्ट का बनाना है, कलर का बनाना है, इफेक्ट का बनाना है और लेआउट का। सॉरी, लेआउट में भी एक स्टाइलिंग होती है कि आप ब्रेक पॉइंट के हिसाब से अपने अलग अलग ग्रिड सेट कर सकते हो, कि जो लाइक अगर डेस्कटॉप है तो 12 कॉलम वाला ग्रिड रहेगा, टैबलेट है तो 8 कॉलम, आप मोबाइल डिवाइसेस है तो 4 कॉलम। तो आप ऑटोमेटिक उसमें डिफाइन कर सकते हो, जस्ट आपको मैनुअली उसको बस चेंज करना है। तो लेट सपोज मेरे को टेक्स्ट का स्टाइल बनाना है, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, एक सेकंड, तो ये वाली मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज आ गई है कि फॉन्ट का सॉरी मतलब उसका मेरे को नाम क्या देना है, कोई डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन, और फिर उस टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज। तो लेट सपोज अभी हम कुछ हेडिंग वाला कोई फॉन्ट बना रहे हैं, तो इसमें मैं नेम दे दूंगा और इसमें दे दूंगा हेडिंग फॉर वेबसाइट्स। वेबसाइट्स, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे फॉन्ट फैमिली मेरी चूज कर सकता हूँ कि मुझे इंटर चाहिए या फिर जो भी आपके ब्रांड के अकॉर्डिंग जो भी फॉन्ट है, तो लेट्स सपोज अभी हम इंटर ही रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट का वेट, यहाँ पे कौन कौन से आपको फॉन्ट जो भी वेट्स लाइक थिन जो भी उस फॉन्ट के अंदर एप्लीकेबल होगा वो यहाँ पे आपको सारे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम हेडिंग पे बात करें तो लेट लेट से कि हमको सेमी बोल्ड चाहिए। उसके बाद फॉन्ट का साइज, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं लेट सपोज 72 पिक्सल। और जो लाइन हाइट होती है वो या तो आप 72 पिक्सल रख 72 का 72 रख सकते हो, तो वो ऑलमोस्ट 100% हो जाएगा। या तो आप 100 एज अ परसेंटेज में भी इसमें डाल सकते हो, तो वो ऑटोमेटिक 72 कन्वर्ट हो जाता है। बट यहाँ पे हम देंगे ऑलमोस्ट 120%, क्योंकि फिर वो थोड़ा ब्रेक हो जाएगा नहीं तो। उसके बाद लेटर स्पेसिंग, मोस्टली क्या होता है जो ये वाले फॉन्ट होते हैं इंटर, काफी जो ये वाले फॉन्ट होते हैं इनके अंदर जो लेटर स्पेसिंग होती है काफी ज्यादा होती है। तो जब हम मार्केटिंग वेबसाइट्स बनाते हैं या फिर कोई ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जिसको थोड़ा कैची बनाना है, तो उसके लिए हम ज्यादातर वेबसाइट्स के अंदर हम लेटर स्पेसिंग हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे मेजरली हम वेरी करते हैं अराउंड -6% तक, बट लेट सपोज कि हम यहाँ पे भी 4% ही डालते हैं। और इसको कर देंगे हम क्रिएट स्टाइल। अब क्रिएट स्टाइल करने से पहले अभी आप देखोगे तो यहाँ पे केवल एक हेडिंग बनी है, बट मुझे डिस्प्ले सॉरी डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल के लिए भी अलग अलग मेरे को हेडिंग चाहिए, तो उसके भी ग्रुप्स बनते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमारा जो पेरेंट ग्रुप है वो डिसाइड कर लेंगे कि हमारा ग्रुप है हेडिंग वाला। उसके बाद हम स्लैश करके हम लिख देंगे H1। तो H1, तो ये हो जाएगा हमारा H1। तो स्लैश के बाद ये इसके अंदर नेस्टेड आ जाएगा। और जैसे मैं इसको क्रिएट स्टाइल करूंगा तो यहाँ पे एक स्टाइल बन गई हमारी हेडिंग H1। अब इसका स्टाइल्स का बेनिफिट क्या होता है कि लेट सपोज मैंने यहाँ पे कोई चीज लिख दी कि ठीक है। तो अभी इसका आप देखोगे तो इसमें लाइक 12 पिक्सल जो भी स्टाइलिंग डली हुई है इसकी। अब मैं इसको जैसे क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा टाइपोग्राफी का, और यहाँ पे एक फोर स्क्वायर्स है, इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो इसका मतलब होता है हमको अप्लाई कुछ स्टाइल आपको अप्लाई करनी है। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पहले की कुछ स्टाइल्स है, बट अभी जो हमने बनाई है वो हम डालेंगे H1 करके, तो ये वाला। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिक इसने वो स्टाइल ले ली। अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो तो उसमें आप हर बार कुछ फॉन्ट लिख के उसको मैन्युअली आप ट्विक नहीं कर सकते कि मुझे इतनी हेडिंग चाहिए, इतना मुझे साइज चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम ऑटोमेटिक हम स्टाइल्स बना देते हैं।
अब मैं इसको लाइक कॉपी कर लूंगा, देन मैं वापस जाऊंगा इसके अंदर। अब मैं हेडिंग पे क्लिक करके यहाँ टाइप करूंगा तो ये ऑटोमेटिक उसी के अंदर खुलेगा, आपको वापस हेडिंग स्लैश लिखने की नीड नहीं है। अब मैं यहाँ लिख दूंगा H2, देन उसके बाद ये सारी जो भी प्रॉपर्टीज है इंटर एन दूंगा, सेमी बोल्ड, और लेट्स सपोज 64 पिक्सल, और इसको रख देंगे वापस 120, देन -4%। ओके, 120 120 ऐसे मत छोड़ना, 120 के बाद आपको परसेंटेज लगाना है, और देन क्रिएट स्टाइल। तो अब ये एक और बन गई। अब जैसे आप मान लो कि आप डेस्कटॉप से मोबाइल में स्विच करते हो ना, तो आपको जस्ट उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और उसकी प्रॉपर्टीज को हेडिंग H1 से आपको हेडिंग H2 कर देना है, तो वो ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। सेम गोज फॉर मोबाइल। और फिर आप ऐसे ऐसे अलग करके आप टेक्स्ट के लिए भी अलग बना सकते हो, और लाइक अगर आपके लेबल्स हैं, मतलब मोस्टली आप अलग अलग डिफाइन, जैसे टैलविंड के अंदर जो हम डिफाइन करते हैं वो टेक्स्ट 9 एक्सेल से फिर वो स्मॉल तक चलता है, तो जस्ट वही है। अगर आपको सेमेंटिक बनाना है तो आप H1, फिर आप क्या कह सकते हो, जैसे बड़ी मार्केटिंग वेबसाइट्स होती है तो उसके अंदर H1 अलग होता है, और जब हीरो सेक्शन में हम यूज करते हैं तो वहां पे हम उसको डिस्प्ले फॉन्ट भी कहते हैं, तो आप उसको अलग अलग डिफाइन कर सकते हो, वो आपके यूज केस के ऊपर है। देन सेम हमारा होता है कलर्स के अंदर भी। कलर्स के अंदर क्या करते हैं, जब हम लाइक फिग्मा के अंदर डिजाइन करते हैं तो कलर्स को भी हम अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, कि मेजरली हम पहले डिसाइड करते हैं कि हमारा प्राइमरी कलर क्या है, उसके बाद हमारे ब्रांड के हिसाब से हम कौन सा न्यूट्रल कलर यूज करने वाले हैं, जो मोस्टली ग्रे ही होता है, बट प्राइमरी कलर के अकॉर्डिंग उसका थोड़ा बहुत टोन चेंज करते हैं। देन उसके बाद कुछ 70 कलर्स होते हैं, जैसे हमारे लाइक एरर के लिए क्या कलर यूज होगा, सक्सेस के लिए क्या कलर यूज होगा, इन्फो के लिए क्या कलर यूज होगा। बाद में फिर हमारे आते हैं एक्सेंट कलर्स, जो वेबसाइट पे हम छोटे छोटे एलिमेंट्स में हम यूज करते हैं। तो कलर्स के लिए भी आपको क्या करना है, सिंपली यहीं पे टाइप करना है स्टाइल्स के अंदर, और यहाँ पे कलर्स वाला ऑप्शन है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे आप लिख दोगे जैसे प्राइमरी। प्राइमरी प्राइमरी मैंने बोल दिया मेरा है ब्लू। प्राइमरी मैंने बोल दिया मेरा है ब्लू। अब ब्लू के अंदर भी क्या होगा कि हमारे पास अलग अलग शेड्स होंगे। जो मेजर हमारा टैलविन के अंदर होता है, वो हमारा होता है कि 50 से लेकर 950 तक जाता है ऑलमोस्ट। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्क करेंगे एक बार। तो लेट सपोज हम 50 वाला हम डिसाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एज 50, और ये रहा हमारा ब्लू वाला, और यहाँ हमने 50 डिफाइन करके इसमें कलर पेस्ट कर दिया। अभी जो ये HSL के अंदर है बस, तो आप देखोगे यहाँ पे कलर्स के अंदर हमारा एक कलर आ गया है प्राइमरी, देन उसके अंदर हमारा है एक ब्लू, सॉरी एक सेकंड, प्राइमरी हमारा वैसे ब्लू है तो उसमें ब्लू डिफाइन करने की नीड नहीं है। तो ये हो गया हमारा 50। ऐसे आप इसके अंदर अलग अलग आप शेड डाल सकते हो, और लेट सपोज मैं इसको थोड़ा सा डुप्लीकेट, सॉरी, यहाँ पे अगर आपको, फिर आप नॉर्मली इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हो, या फिर कट पेस्ट जो भी इसके ऑपरेशन है वो आप अप्लाई कर सकते हो। लेट सपोज मुझे इसको कॉपी करना है, सॉरी डुप्लीकेट करना है, तो ये आ गया मेरे पास। देन मैं वापस जाऊंगा, देन 100, देन मैं इसको यहाँ पे हेक्स इसका देन 100, एंड ओके। अब इसका बेनिफिट क्या है कि सपोज करो मैंने कोई फ्रेम बनाया है, उसमें मैं फिल में जाऊंगा, और यहाँ से ये मेरे पहले वाले स्टाइल से लेट सपोज मैं प्राइमरी डालता हूँ, तो ये मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो मैं 50 पे स्विच हो सकता हूँ। अगर मुझे कहीं पे चेंज करना है तो अब मुझे मैनुअली कलर का ट्विक नहीं करना है, मुझे जस्ट इसको 100 कर देना है, तो ये चेंज हो जाएगा। स्टाइल्स को यूज करने का बेनिफिट ये होता है कि एक तो आपका टाइम बच जाता है, दूसरा ओवरऑल प्रोडक्ट के अंदर कंसिस्टेंसी रहती है, क्योंकि इसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप नॉर्मल लाइक हार्ड कोडेड हेक्स कोड यूज करते हो, लेट सपोज यहाँ पे ये चीज होती ऐसा, तो अब यहाँ पे लाइक
लाइक अभी तो लाइक कुछ छोटा प्रोजेक्ट हो तो चलो आपको याद भी रह जाएगा, जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो ये हैक्स आपको भी याद नहीं रहेगा कि ये किस चीज के लिए किसके लिए। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि जब आप इसको यूज करोगे तो ओवरऑल कंसिस्टेंसी आ जाती है उसके अंदर। और दूसरा ये है कि आप इसको डायरेक्ट ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते, अगर आपने अप्लाई कर दिया तो ये ऐसे लॉक हो जाता है। या तो आप इसको चेंज कर सकते हो, लाइक इसमें आप ओपेसिटी भी नहीं आप ऐड कर सकते हो। इसके लिए फिर आपको अलग से बनाना पड़ेगा कि प्राइमरी है तो प्राइमरी अल्फा और लाइक 0%, 10% जो भी आपको बनाना है, तो उससे ओवरऑल कंसिस्टेंसी आ जाती है उसके अंदर। ये हो गया हमारा कलर्स वाला। सेम इसमें यही होता है कि आप इमेजेस का भी कर सकते हो कि लेट सपोज आपका कोई इमेज है, तो मैं अगर यहाँ में गया, जैसे मैंने ये अवतार्स के बना रखे हैं, तो ये अलग अलग फोटोज है इसके अंदर। तो लेट सपोज एक कलर वाले पे मैं टैप करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकता हूँ कि मुझे ग्रेडियंट चाहिए कलर वाला, या मुझे कोई इमेज चाहिए। जब मैन्युअली आप प्रोजेक्ट्स के अंदर अवतार्स भी आप डिफाइन कर सकते हो इसके थ्रू, या फिर कुछ लोगोज है तो वो आप डायरेक्ट प्लेस कर सकते हो इंस्टेड ऑफ कि आप वापस फिल में जाओ उसको प्लेस करो। देन वीडियो का भी ऑप्शन है। तो ये हो गया हमारा कलर वाला स्टाइल का पार्ट। देन आते हैं हमारे कुछ इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में क्या होता है, जैसे आप यहाँ देखोगे मैंने यहाँ पे 3 बना रखे हैं। तो एक है हमारे ब्लर के लिए, तो ब्लर के लिए मैंने एक्सेस से लेकर मैंने 3 एक्सएल तक ले रखा है कि ये वाले हमारे ब्लर की वैल्यूज है। अब इसका बेनिफिट क्या है, कहीं मुझे स्मॉल लगाना है तो डायरेक्ट वो चेंज हो जाएगा, कहीं मुझे मीडियम लगाना है तो मीडियम हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप इसमें ओपन करके दिखाऊं, तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टीज है कि एमडी है, देन उसकी प्रॉपर्टी है, देन उसकी वैल्यू है कि 12 पिक्सल का मेरे को ब्लर चाहिए। तो ऐसे ये प्रोग्रेसिव है इसके अंदर। तो मुझे बार बार मुझे मैनुअली मेरे को वैल्यूज याद रखने की नीड नहीं है। अगर छोटे सा छोटा प्रोजेक्ट भी है तो आप इससे आप स्टार्ट कर सकते हो। देन से मेरा फोकस स्टेट है ऐसा ही, इसमें अब मैंने सेमेंटिक डिफाइन कर लिया कि मेरा डिफॉल्ट फोकस क्या होने वाला है, ब्रांड का फोकस क्या है, और जब मान लो कोई एरर आ जाए या फिर कोई ऐसा डिस्ट्रक्टिव हो तो उसके अंदर क्या फोकस देना, नॉर्मली हम रेड कलर यूज करेंगे। उसके बाद शेडोज है हमारे, तो शेडोज भी हमारा एक्स्ट्रा स्मॉल से 3 एक्सएल तक है, और इसके अंदर भी ये वाली वैल्यूज है कि ड्रॉप शेडो लाइक पोजीशन एक्स वाई पे क्या है, कितना ब्लर है, कितना स्प्रेड है, क्या वैल्यू है उसकी, क्या ओपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग। तो ये होता है हमारा इफेक्ट्स वाला काम। अब हम मैनुअली कुछ एक दो चीजें देखेंगे जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि आप लाइक एज अ डेवलपर अगर आप कोई चीज बिल्ड कर रहे हो तो आप कैसे फिग्मा यूज कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा एनहांस कर सकते हो। तो मैंने फ्रेम बना लिया। फ्रेम के लिए आप सिंपली आपको एफ प्रेस करना है, वो फ्रेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपको मैनुअली बनाना है तो आप ड्रैग कर सकते हो, या फिर आप जो यहाँ पे प्रीसेट्स दे रखे इसमें से आप चूज कर सकते हो। देन लेट्स सपोज मैंने इसको दे दिया एक फिल वाइट रेड। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शैडोज कैसे, इसमें सबसे पहले हम जो जितने भी इफेक्ट वाले टूल्स है उसको हम एक बार देख लेंगे कि इफेक्ट कौन कौन से हमारे अप्लाई होते हैं। तो लेट सपोज एक कार्ड हम बनाते हैं और लाइक इसको 32। देन इफेक्ट पे आप जैसे प्लस करोगे तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर ड्रॉप शेडो अप्लाई हो जाता है। ड्रॉप शेडो में आपको यही पूछेगा कि एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है। तो लेट सपोज 8 and 8। उसके बाद ब्लर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो कि कितना इसको डेप्थ देनी है। अगर आप ज्यादा दोगे तो थोड़ा वो अच्छा दिखेगा। तो लेट सपोज 24। और कलर की कलर ब्लैक ही और ओपेसिटी आप कर दो लेट सपोज 8। तो ये ऐसा कुछ यहाँ पे ड्रॉप शेडो इसमें अप्लाई हो गया है। इसको आप मैनुअली भी आप ट्विक कर सकते हो कि मुझे लाइक एक जैसे हम मेजरली क्या करते हैं, हम एक ड्रॉ जैसे सपोज कर लो कि एक लार्ज वाला ड्रॉप शेडो है, तो उसके अंदर हम 2 लेयर डालते हैं। जो फर्स्ट वाली हमारी जो लेयर होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, और जो दूसरी वाली ड्रॉप शेडो की जो लेयर होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, जिससे ओवरऑल बैलेंस लगता है। अभी आप देखोगे इसको तो वो थोड़ा ओल्ड टाइप का लग रहा है।
बट अगर मैं इसके अंदर एक ये वाली ड्रॉप शेडो है, इसको मैं थोड़ा लाइक 2 and 2 करके 24। तो अभी अगर आप ये वाला शेडो देखो जो अभी हमने चेंज करा है, तो ये काफी अच्छा लग रहा है। और जो इसका ये वाला है, इसको मैं और चेंज कर देता हूँ, लाइक 12, 8। इसको आप मैनुअली आप ट्विक कर सकते हो। Then ये हो गया हमारा। देन कलर ओपेसिटी लाइक 4, 32। तो अब ये देखोगे तो ओवरऑल ये बैलेंस लग रहा है अब। तो जस्ट इसमें ट्विकिंग वाला पार्ट है कि आप कैसे शेडो आप डिफाइन कर रहे हो। और ऐसे फिर जब आपने लाइक आपको स्मॉल से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे उसकी वैल्यूज को आप चेंज करके अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। अब ड्रॉप शेडो के बाद दूसरा इफेक्ट है इसके अंदर इनर शेडो का। क्योंकि आपको इनर शेडो अप्लाई करना है किसी के अंदर, तो कैसे कर सकते हो। ड्रॉप शेडो इनर शेडो में कोई फर्क नहीं है। ड्रॉप शेडो बाहर अप्लाई होता है, इनर शेडो एलिमेंट के अंदर अप्लाई होता है। सेम वही प्रॉपर्टीज है इसके अंदर भी। लाइक 12, 12। लाइक इसमें आप ब्लर बढ़ा दो 32, थोड़ा और बढ़ा दो 96, 64। और इनकी वैल्यूज को आप थोड़ा चेंज कर दो 4 and 4। तो ये देखो ओवरऑल इसमें ही अप्लाई हो गया है। कलर आप अपने अकॉर्डिंग इसमें आप चेंज कर सकते हो। चाहो तो इसमें आप लाइब्रेरीज भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने प्राइमरी यूज करा था। एक सेकंड। ओके, हाँ क्या, जैसे ये वाला, सॉरी, ओ इसमें सॉरी, इसके अंदर वेरिएबल्स आते हैं, इसलिए ये अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो ये हमारा कोई इनर शेडो। फिर आता है हमारा इसके अंदर दो और हमारे इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा ब्लर वाला, sorry, एक इफेक्ट है हमारा ब्लर लेयर ब्लर, और एक है हमारा बैकग्राउंड ब्लर। तो मोस्टली ज्यादातर ये चीजें ज्यादा यूज होती है। सपोज कर लो ये आपका कोई बैकग्राउंड है और आपको थोड़ा कुछ इसमें बैकग्राउंड्स बनाने हैं। तो लाइक मैंने दो एलिप्सिस बना लिए इसके अंदर। एक को मैंने थोड़ा ये वाला कलर दे दिया, और इसको भी मैंने थोड़ा ऑरेंज टोन में मैंने कलर दे दिया। ठीक है। अब आपको थोड़ा इसको ब्लर करना है, इसको थोड़ा बैकग्राउंड में थोड़ा एनहांस करना है। तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप फ्रेम के अंदर ही फिल ही अप्लाई कर लो ग्रेडियंट वाला। बट जब आप लेयर ब्लर यूज करते हो तो ये ओवरऑल अच्छा लगता है। जैसे लेट्स सपोज मैंने इस एलिप्स को सेलेक्ट करा, इफेक्ट पैनल में जाके मैंने चूज करा लेयर ब्लर। लेयर ब्लर का सिंपली मतलब ये है कि जो भी आपने लेयर सेलेक्ट करी है ना, उस पर आप ब्लर अप्लाई कर सकते हो, वो एलिमेंट ही ब्लर हो जाएगा। तो लाइक अभी फिग्मा के अभी जो रीसेंट अपडेट्स आए हैं उसके अंदर कुछ नई चीजें आई, जैसे इसमें प्रोग्रेसिव ब्लर भी है। तो पहला हम एक बार यूनिफॉर्म ब्लर देख लेते हैं। यूनिफॉर्म ब्लर में क्या है कि ये ओवरऑल पूरे एलिमेंट पे ब्लर, सपोज मुझे मैंने ब्लर अप्लाई कर दिया 64 का, तो देखो ये धीरे धीरे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा ये ब्लर हो जाएगा। तो लेट्स सपोज इसको दे दिया मैंने 200। देन इस पे भी मैंने ब्लर अप्लाई करा, लेयर ब्लर, और इसको भी मैंने दिया 200। अब आप इसको मैन्युअली आप अपने अकॉर्डिंग इसको ट्विक करके इसकी पोजीशन कुछ भी ऐसा करके आप इसमें नॉर्मली आप ब्लर अप्लाई करके बैकग्राउंड्स खुद के बना सकते हो। इसकी एक अच्छी प्रॉपर्टी ये भी है, जब हम वेक्टर वाला पढ़ेंगे इसको हम तब एक बार एक्सप्लोर कर लेंगे। अब लेट सपोज बैकग्राउंड ब्लर हम देखते हैं कि वो क्या होता है। सपोज करो मेरे पास कोई यहाँ पे एक कार्ड है, वाइट फिल के साथ में ही है। ठीक है। देन इसकी मैंने रेडियस कर दी 20।
और कंट्रोल वी, और मैंने उसको पीछे प्लेस कर दिया ऐसे। और सेम मैंने येलो वाला सर्कल लिया और उसको मैंने ऐसे पीछे प्लेस कर दिया। तो ये आपको कुछ एलिमेंट इस तरीके से दिख रहा है। अब जस्ट सिंपली हम जो ये फ्रेम है हमारा, इसकी हम ओपेसिटी को डाउन कर देंगे अराउंड 20। ठीक है। तो एक जो ग्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट होता है डिजाइन के अंदर, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, न्यू मॉर्फिज्म, स्क्यू मॉर्फिज्म, ग्लास मॉर्फिज्म। तो हम एक बार अभी ग्लास मॉर्फिज्म का एग्जांपल देख रहे हैं। तो ये हमारा कुछ कार्ड हो गया। तो सबसे पहले हम इस पे अप्लाई करेंगे बैकग्राउंड ब्लर। इसका मतलब क्या होता है कि इस एलिमेंट के जो पीछे जो भी बैकग्राउंड, जो भी एलिमेंट्स है, वो ब्लर हो जाएंगे। एलिमेंट इटसेल्फ ब्लर नहीं होगा, उसके पीछे वाला ब्लर हो जाएगा। तो लेट सपोज मैंने अप्लाई करा और मैंने अप्लाई कर दिया 32 का या फिर 64 का। इन एलिमेंट्स को थोड़े मैं ब्लर कम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाएगा। वो लेयर ब्लर राउंड कर दो 100, इसको भी कर दो 64 कर देते हैं। तो आप देखोगे जो इसके पार्ट के अंदर जो भी वो सर्कल का पार्ट इसमें ऐड हो रहा है, तो वो थोड़ा ज्यादा ब्लर हो गया है। अब लाइक इसको मैं सेंटर में प्लेस करके, ओके। अब हम इसके अंदर ग्लास मॉर्फिज्म है तो थोड़ा इफेक्ट देना पड़ेगा इसको, तो हम इसमें अप्लाई करेंगे। अब एक स्ट्रोक अप्लाई करेंगे। लेट सपोज मैंने स्ट्रोक अप्लाई करा तो बाय डिफॉल्ट ब्लैक अप्लाई हुआ है इसके अंदर। देन मैं इसको चेंज करूंगा अराउंड व्हाइट पे ही, और इसकी जो ओपेसिटी होगी मैं उसको अराउंड कर दूंगा 30 या 48 से। चलो, तो देखो आप, अब ये ओवरऑल हमको कुछ एलिमेंट दिख रहा है इसके अंदर। हम इसको थोड़ा और छोटा कर देंगे एक बार। ठीक है। देन इसकी ब्लर की वैल्यूज को मैं और कम कर दूंगा ताकि इफेक्ट और हमको क्लियर दिख जाए। ओके। अब हमको थोड़ा क्लियर दिख रहा है ये। ठीक है। देन अगर आप इसमें देखोगे तो अभी जो हमने स्ट्रोक अप्लाई करा वो यूनिफॉर्म अप्लाई हो रहा है, चारों तरफ से सेम अप्लाई हो रहा है। थोड़ा इसको और एनहांस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, स्ट्रोक में जो फिल वाली प्रॉपर्टीज है उसको सॉलिड से हटा के आप ऑटोमेटिक इसको ग्रेडियंट कर सकते हो। तो अब जैसे ही ये ग्रेडियंट में आ जाएगा तो इसमें दो कलर आ गए हमारा। इसको आप जो भी कलर के डायरेक्शन है उसको आप ऐसे मैनुअली ट्विक कर सकते हो। और जो ये कलर है सेकंड वाला, इसको भी आप वाइट करके इसको आप लेट सपोज कर दो अराउंड 32। इसको आप कर दो अराउंड 80, सॉरी 80। और जो बाहर आपने 40 करा था उसको 100% कर दो, नहीं तो वो पूरा नहीं दिखेगा। तो आप देखो अब ये ऊपर हमको थोड़ा हार्ड दिख रहा है, नीचे थोड़ा सॉफ्ट हो गया। तो ऐसे ही आप इसको चेंज कर सकते हो। तो ये होता है हमारा बैकग्राउंड ब्लर। अभी इसमें कुछ चीजें और आई हैं, जैसे बैकग्राउंड ब्लर के बाद एक आता है हमारा नॉइज वाला, कि आप चाहो तो ऐसे नॉइज ऐड कर सकते हो थोड़ा ग्रेनी इफेक्ट दिखाने के लिए। और आप जो नॉइज की वैल्यूज है उसको ऐसे डेंसिटी आप उसकी कम कर सकते हो, उसके जो साइजेस है उसको ऐसे ट्विक कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो। दोनों साइड वाले भी हैं एलिमेंट्स उसके अंदर, जिसमें आप दो कलर डिफाइन कर सकते हो उसके अंदर, और मल्टी वाला ऑप्शन भी है ऐसे। देन उसके बाद हमारे पास टेक्सचर का ऑप्शन भी है। टेक्सचर में वो ओवरऑल अप्लाई हो जाएगा और जो एलिमेंट है उसके ऊपर ऐसे इफेक्ट्स लग जाएंगे इस टाइप से। ये जब आप नॉर्मली डिजाइन करोगे, लाइक एसेट्स बनाओगे, ग्राफिक्स बनाओगे, उसके अंदर मेजर काम आएगा ये। फिर एक हमारा ऑप्शन है लिक्विड ग्लास वाला, जो अभी रिसेंट ही आया है, जो iOS के अंदर अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है, लिक्विड ग्लास। सेम प्रॉपर्टीज आप अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर। जैसे आप देखोगे इसमें मैंने कलर, जो डायरेक्शन मैंने लाइट की चेंज करी है, रिफ्रैक्शन है, वैल्यूज है, डेप्थ है। तो एज अ डेवलपर आप ये चीजें भी यूज कर सकते हो।
इनको आप जितना ट्विक करोगे उसके अकॉर्डिंग, जैसे ये हो गया, जैसे ये एक हमारा लिक्विड ग्लास वाला इफेक्ट हो गया। इसमें सिंपली आपको एक इफेक्ट और देना है आपको, लाइक ड्रॉप शेडो का, तो ये और अच्छा हो जाएगा। लेट्स सपोज इट इट थोड़ा ब्लर और 10 कर दो, या फिर अराउंड 4 कर दो। तो ये हमने अपना खुद का एक लिक्विड ग्लास इफेक्ट बना दिया। तो ये मेजरली जो काम आएगा वो हमारे एसेट्स के अंदर काम आएगा। तो ये हो गया हमारा इफेक्ट वाला पार्ट। अब लाइक हम एक दो चीजें बनाएंगे जिससे जो भी हमने अभी सीखा है ये ओवरऑल क्लियर हो जाएगा हमको। ओके, तो इसमें ब्लर है क्या? हाँ, लाइक अगर आपको इफेक्ट्स में जब तक कोई डाउट हो या फिर कुछ और उसमें देखना हो तो मुझे बता दो एक बार, इफ समवन वांट। एक सेकंड। हम आगे मूव करें फिर, अगर किसी को अगर कोई डाउट नहीं हो तो। ओके, तो लाइक अभी इसमें देखें तो इसमें लाइक लेयर ब्लर भी है, और जो प्रोग्रेसिव ब्लर वाला है वो इसमें कवर हो जाएगा। तो लेट्स इसको हम एक बार डिजाइन करके देख। ठीक है। तो पहले हम ये वाला हम कार्ड बनाते हैं, देन फिर हम अलग अलग इसको बनाएंगे। तो अभी अगर हम इसको ब्रेक करें तो हम इसको ऑटो लेआउट की हेल्प से बनाने वाले हैं। हम ग्रुप्स या फिर नॉर्मल फ्रेम्स वाला हम यूज नहीं करेंगे इसके अंदर। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे दो पार्ट हो गए इसमें, मेन तीन पार्ट है, सॉरी। एक हमारा ये वाला पार्ट है, फोटो वाला। देन एक हमारा ये वाला पार्ट है, टेक्स्ट वाला। देन हमारा ये वाला पार्ट है। तो ऑटो लेआउट में हमारे को पता चल गया कि हमारे इसमें तीन रोज होने वाली है। देन उसके बाद इसमें हमारा एक पार्ट फिर अंदर से ये हो जाएगा, फिर एक ये टेक्स्ट वाला पार्ट हो जाएगा। देन हमारे ये तीन इसमें जो बटन है वो है इसके अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। फोटो की जो साइज है उसके अंदर 1 on 1 वाली है। तो लेट्स सपोज हम स्क्वायर वाला ही लेंगे उसको। सबसे पहले हम टेक्स्ट डिफाइन कर देते हैं, लाइक पंट। यहाँ से मैंने अप्लाई हटा दिया है। देन इसको हम कर देते हैं 28, सॉरी 20 भी नहीं, सपोज 16। ओके, देन उसके बाद एक हमारा इसमें टेक्स्ट है। सेकंड, सॉरी।
ठीक है, देन हमको कुछ आइकन्स चाहिए। ओके, तो हम आइकन्स ले लेते हैं। रिमिक्स आइकन्स मुझे सर का देन क्या था? लेट्स सपोज अभी के लिए लाइक ये फॉलोवर्स वाला ही है, तो एक ही हो गया हमारा। एक हमको चाहिए प्लस का, प्लस देन एक हमको चाहिए जो वेरीफाइड का जो बैच है। तो हमारे पास सारी चीजें आ गई है। कॉपी दिस और तो हमारे ओवरऑल हमारे को एसेट्स मिल गए। तो लेट्स स्टार्ट फिर इसको बिल्ड करना। तो सबसे पहला जो हमारा नेम वाला पार्ट है, इसमें एक नेम है और वेरिफिकेशन को उसका बैच लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सेकंड इसमें लाइक टिक में भी फ्लो फिल है, तो मैं क्रिएट कर देता हूँ। और इसको कर दिया मैंने बैक, और लेट्स सपोज इसको कर दिया मैंने वाइट। ठीक है, अब इसकी साइज है उसको कर दो अराउंड 16 पिक्सल। देन हम इसको करेंगे ऑल सेलेक्ट, देन हम प्रेस करेंगे शिफ्ट ए। तो शिफ्ट ए से हमारा इसके अंदर बन गया एक फ्रेम। ठीक है, अब इस फ्रेम्स की प्रॉपर्टी क्या क्या हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इसको दिया है, जो डायरेक्शन दी है, हमने बोला है कि रो में रहना है। देन उसके बाद जो गैप है हम उसको डिफाइन करेंगे अराउंड लाइक नेम, और इसके बीच में गैप पास पास में, मतलब ज्यादा ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो लेट्स गो कि हम अराउंड किस हम जाते हैं 12 के साथ में, इवन 10 के साथ में। उसके बाद हमने जो भी इसका जो लाइक फ्लो है, हमने उसको सेंटर में रखा है कि सेंटर में मूव रहेगा। और उसके बाद हम यहाँ पे लेयर नेम्स को चेंज कर देते हैं अराउंड नेम। उसके बाद एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है इसके लिए, तो इसको हमने करा अराउंड 12। यहाँ पे अभी हम 12 ही यूज करेंगे, और इसको लेट्स कि हमने डिजाइन कर दिया अराउंड 14। तो
16, देन फॉन्ट साइज हमने कर दी 10। और अब देखो यहाँ पे जैसे हमने फॉन्ट अभी चेंज लाइक साइज चेंज करी बट लाइन हाइट हमने 16 रखी, तो ये अब ज्यादा ज्यादा हमको लग रहा है, इसीलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग जो भी फॉन्ट साइजेस के अकॉर्डिंग अलग अलग लाइन हाइट हमको पहले से को डिसाइड करनी पड़ती। तो 10 अगर साइज है तो मोस्टली इसके लिए 12 आराम से वर्क कर जाएगा। देन अब हम इसको बिल्ड करेंगे अराउंड। तो इसको करेंगे हम ऑल सेलेक्ट, देन उसके बाद हम देंगे इसको शिफ्ट ए, तो ये प्रॉपरली अलाइन हो गया। अभी हम इसमें पैडिंग कुछ नहीं देंगे। देन हम गैप रखेंगे इसका भी अराउंड 10, 10 रखे या 8 रख देते हैं इसका गैप, ठीक है। 8 रख दो क्योंकि लाइन हाइट ऐड हो रही है तो उसकी भी हाइट आ रही है, तो लेट्स सपोज 4 रख दिया हमने। और इसका जो कलर है तो उसको हम कर देंगे, HSL के अंदर हम यूज करें तो यू सैचुरेशन हम कांस्टेंट रखेंगे और लाइटनेस को हम अराउंड कर देंगे 48, या फिर थोड़ा और चेंज करके इसको अराउंड कर देंगे 56, या ये प्रॉपर बैलेंस लग रहा है। देन उसके बाद ये हमारे ऑप्शन भी वाले हैं, तो लेट्स सपोज इसको कर दिया हमने अराउंड 12। हमने एक टेक्स्ट निकाला इसमें से 312। और यहाँ पे अभी देखोगे जैसे मैंने इसके अंदर लाइक वैल्यू छोड़ मतलब टेक्स्ट थोड़ा कम डाला तो ये इतना बड़ा दिख रहा है आपको। तो मैन्युअली इसको ट्विक करने से बेहतर है कि आप यहाँ पे आप प्रेस कर सकते हो लेआउट के अंदर, तो ये ऑटोमेटिक श्रिंक हो जाएगा। ये आइकन आई गेस 10 पिक्सल बेटर है, ठीक है। देन हम इसके कलर को कर देंगे वापस पूरा वाइट, सॉरी पूरा ब्लैक, ठीक है। और जो भी ये कलर है इसको हम अप्लाई कर देंगे इस पे, ठीक है। देन हम अगेन वापस शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा। अभी नहीं आया क्योंकि सॉरी ये सेंटर में आ गया। उसके बाद साइज सही है, इसमें 4 वाली साइज सही, ठीक है। सेम हम इसको वापस करेंगे कॉपी और इसको करेंगे कट यहाँ ऐड करके। अब इसका मैंने इसमें जब हम कंपोनेंट जब हम देखेंगे तो ये और इजी हो जाएगा, जब हम कंपोनेंट्स वाला जब हम स्टार्ट करेंगे, सॉरी कि कंपोनेंट में क्या होगा कि लाइक हमको बस जैसे हम डेवलपमेंट में हम कंपोनेंट्स बनाते हैं तो वैसे हम इसके अंदर आइकन्स को एज ए प्रॉप्स पास कर देंगे, टेक्स्ट की वैल्यू हम ऑटोमेटिक हम चेंज कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए और इजी हो जाता है। और लेट्स सपोज कि मैंने कुछ चीज़ें ऐड करी और इन फ्यूचर मुझे उसके अंदर भी और कुछ चीज़ें चेंज करनी है तो वो ऑटोमेटिक उस पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो हमने जो इसमें टेक्स्ट पार्ट है उसको थोड़ा हमने मीडियम कर दिया है, ठीक है। एंड उसके बाद ओके, इसको भी हम ग्रुप कर लेंगे और सॉरी ग्रुप नहीं शिफ्ट ए करेंगे और इसको हम नाम दे देंगे लेट्स सपोज स्टेट्स, और जो ये वाला पार्ट है उसको हम दे देंगे इन्फो, ठीक है। स्टेट्स वाले के अंदर हम अराउंड रखेंगे 8 पिक्सल का गैप रखेंगे। कभी भी जब हम गैप्स या फिर जो भी ऐसी वैल्यूज हम डिफाइन करें हमेशा ध्यान रखें कि 4, 8, 6, 10 इसके अकॉर्डिंग देना है, क्योंकि जब आप इसको मैं बताऊं जब आप इसको जूम करोगे ना तो ये आपको एक एक पिक्सल दिख रहा है। तो इसमें फिग्मा के अंदर हम जब यूज करते हैं तो हम एज ए नज यूज करते हैं। जैसे मैं अगर इसको मूव करूं तो देखो ये एक एक मूव हो रहा है, एक एक पिक्सल के अकॉर्डिंग ये मूव होगा, तो ये नज है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो कि मैं अगर एरो प्रेस करूं तो एलिमेंट मेरा कितना पिक्सल मूव, 8 पिक्सल मूव होना चाहिए, 12 पिक्सल, मैंने इसको 1 कर रखा है अभी। ये हो गया। देन हमको फॉलो बटन हम बाद में बनाएंगे। तो हमने इसको ऐड करा और हमारा इमेज है, इसको भी लाइक हम कांस्टेंट एक साइज देंगे इसको हम अराउंड 400 और 400, ठीक है।
देन क्रॉप करके थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। इमेज आपको ऐड करना है तो सिंपली यहाँ पे प्रेस करो, अगर उसके अंदर इमेज है तो टॉप में आपको इफेक्ट दिख जाएंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सिंपली क्रॉप पे क्लिक करोगे तो ये पैनल ओपन हो जाएगा आपके लिए। और इसको प्रॉपर बैलेंस करके ये वाला ठीक रहेगा। इसको हम यहाँ लेके आएंगे, इसको फिर यहाँ से हम एस्पेक्ट रेशियो इसका लॉक कर देंगे कि अगर हम कुछ श्रिंक करें या फिर छोटा बड़ा करें तो जो इसका एस्पेक्ट रेशियो है वो स्क्वायर वाला ही रहे। और मैं अब इसको कर दूंगा अराउंड 200 या फिर सॉरी 100 कर देते हैं, ठीक है। नाउ हमको अब इसको एक पेरेंट फ्रेम के अंदर इसको रैप करना है। मैं प्रेस करूंगा शिफ्ट ए, इसको एक प्रॉपर नेम दे देते हैं हम या पीएफपी। उसके बाद अब आपको क्या करना है, पीएफपी है तो ये ओवरऑल पूरी साइज लेगा ये, तो इसको इंस्टेड ऑफ 100 पिक्सल इसको आपको कर देना है फिल कंटेनर, तो हाइट इसकी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। तो अब ये पूरा बैलेंस हो गया है। अब हमको क्या करना है, पैडिंग देनी है हमको, इनर पैडिंग। तो लेट्स सपोज हम 16 पिक्सल के साथ में जाते हैं अभी। 16 लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट एंड राइट से, और 16 टॉप एंड बॉटम से। तो 16 आई गेस ज्यादा हो जाएगा। ओके हाँ, तो इसमें लाइक दो वाला पैडिंग है ना, ठीक है। Got it। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारे दो कंटेनर बनेंगे अभी। तो नीचे वाला इसको हमको एक अलग में रैप करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमको अलग से हमको पैडिंग देनी पड़ेगी। और ये वाला हमारा जो आउटर पैडिंग लगेगी उससे डिफाइन हो जाएगा। तो जस्ट शिफ्ट प्रेस करेंगे हम, देन वापस इस इमेज को कर देंगे हम फिल, और अभी हम वापस देंगे एक पैडिंग अराउंड 6 की, या लॉक कर जाएगा, फिर 4 की, चलो 4 की पैडिंग, टॉप से भी बॉटम से भी। और जो टेक्स्ट वाला ये वाला पार्ट है इसको भी हम पैडिंग देंगे अराउंड अराउंड 8 लेफ्ट से भी और 8 टॉप एंड बॉटम से भी। और अब जो ये हमारा आउटर वाला है इसको हम कर देंगे हग कंटेंट्स, मतलब ये जो ओवरऑल जो भी हमारा एलिमेंट है उसको प्रॉपरली जो उसको मिनिमम साइज चाहिए वो लेगा। और उसके बाद जो हमारा इनर ये जो फ्रेम है हमारा इन्फो वाला, इसको भी हम कर देंगे हग कंटेंट। फिर जो नेम वाला इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा टू हग कंटेंट। तो ये देखो ये ऑटोमेटिक ये फिक्स हो गया। उसके बाद हमको एक डिफाइन करना है हमारे को इस फिल एक, तो फिल हम ऐड करेंगे अभी के लिए वाइट। तो ये हमारा कार्ड कुछ ऐसा हो गया। उसके बाद हम इसको देंगे एक रेडियस, तो सबसे पहले हम इमेज को एक रेडियस देंगे। तो लेट सपोज मैंने इमेज को एक रेडियस दे दिया अराउंड 16 का। तो अब हमको आउटर वाला डिसाइड करना है, सिंपल सिंपल मैथ यूज करेंगे हम इसके लिए। तो इनर है हमारे पास 16, पैडिंग है हमारी 4, तो 16 प्लस 4 हमारा जैसे ऐड हो जाएगा तो हमारा आउटर रेडियस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा अराउंड 20। तो आप देखो ये प्रॉपरली हमारा बन गया है। अब जस्ट मेरे को लाइक थोड़ा सा इसको ट्विक कर देता हूँ मैं अराउंड, इसको मैं 14 कर देता हूँ, और इसको भी मैं 12 कर देता हूँ। तो ये थोड़ा बैलेंस हो गया अब हमारा। और जो इसका गैप है उसको अराउंड कर दो आप 16, नहीं तो आप 12 भी कर सकते हो। और जो टॉप एंड वाली जो हमने ऐड करी थी उसको हम हटा देंगे, सॉरी बॉटम में रखेंगे हम ये वाला पैडिंग। टॉप पैडिंग हम नहीं देंगे क्योंकि टॉप में हम गैप पहले से वैसे हम दे रहे हैं को, तो हम इन लाइक बॉटम दे देंगे हम 8 पिक्सल का, तो ये बैलेंस हो जाएगा हमारा। अब उसके बाद हमारे को एक फॉलो बटन बनाना है इसके अंदर। तो सिंपली हम ये वाला एलिमेंट बाहर निकालेंगे, सॉरी प्लस का आइकन, ऐड
ऑप्शन, देन हम साइज को कर देंगे अराउंड 10 है तो 10, इसको यहाँ लाएंगे, कलर आई गेस ब्लैक ही है, ठीक है। अब हम वो वाला बटन बनाएंगे बस, इसको हम कर देंगे फॉलो। तो अब अगर इस बटन को हम देखें तो इसमें एक तो हमारा इनर शैडो लग रहा है और थोड़ा सा ड्रॉप शैडो है इसके अंदर। तो सिंपली इसको बनाने के लिए हम दे देंगे 10, 10 ज़्यादा हो जाएगा, अराउंड 10 और 8, 8 भी ज़्यादा है तो 4, ठीक है। और इसको दे देंगे हाँ कंटेंट, और इसको दे देंगे सॉरी 8, ठीक है। और इसको यहाँ से मूव करके हम जब हमारा स्टेट्स वाले में जाएंगे, इसमें हम इसको ऐड कर देंगे, तो ये हमारा बटन आ गया। तो सबसे पहले हम इसमें हम दे देंगे इसको 999। जब भी हम कोई भी एलिमेंट हम बना रहे हैं फिग्मा के अंदर और उसको लाइक रेडियस उसकी फुल है, तो लाइक उसको आप कैलकुलेट मत करो कि आप 99 दे दो तो आपको उस एट उस पॉइंट पे आपको वो पूरा सर्कल दिख रहा है। उसको जस्ट मेक श्योर करो कि या तो आप चार लाइक 3 डिजिट्स में 9 दे दो या फिर 4 डिजिट्स में 9 दे दो। तो कितना भी साइज उसका आप चेंज करो तो वो प्रॉपर उसी शेप में रहेगा। और अब जैसे अब मुझे इसके अंदर एक फिल प्रॉपर्टी लगानी है ना इनके अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, फिल पे क्लिक करके फिर आप कलर चूज करो, या फिर सिंपली आप उस एलिमेंट को सिलेक्ट करो और आई प्रेस करो, और आप ये आपको पिकर एक्टिवेट हो जाएगा। और मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिक इस पर ही अप्लाई हो गया इस टाइप से। अब बस मुझे तो ये मेरे को पूरा सही दिख रहा है। उसके बाद जस्ट थोड़ा बहुत शैडो ऐड करना है इसके अंदर, तो हम इसको करेंगे सेलेक्ट, देन इफेक्ट में जाने के बाद अभी ड्रॉप शेडो नहीं, हमको इनर शेडो देना है इसके अंदर। तो इनर शेडो के अंदर थोड़ा वाइट उसके अंदर टोन है, तो मैं इसको कर दूंगा वाइट। और यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू को ब्लर नहीं देना है इतना, आई गेस थोड़ा सा वो डार्क वाला और है, एक सेकंड। ये वाला टोन, ठीक है। और जो मेरा ड्रॉप शेडो है उसको मैं अब चेंज करके देखता हूँ, ठीक है। तो ये बटन मेरा बन गया है। और कुछ चीज और देख लेते हैं, ठीक है ठीक है। और एक थोड़ा बॉटम से इसके अंदर थोड़ा डार्क, एक सेकंड, एक डार्क डार्क टाइप में थोड़ा इनर शेडो और है इसके अंदर। तो लाइक हम वाई को हम कर देंगे थोड़ा, वाई को कर देंगे हम 2। एक सेकंड की, और एक इनर शेडो हमको और चाहिए जो बॉटम से आएगा, तो उसको हम कर देंगे -2। और लाइक इसको हम देंगे 10, फिर 8, 2, 1, और लाइक -1। और थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देंगे अराउंड 4 या फिर 2, सॉरी। तो अब आप देखो तो ये बटन भी हमारा रेडी हो गया है।
अकॉर्डिंग। अब ड्रॉप शेडो के लिए आप क्या कर सकते हो, इसमें दो तीन चीजें हैं। या तो आप मैन्युअली आप शेडो लगा सकते हो, या फिर फिग्मा के अंदर हमको बहुत सारे प्लगइन्स मिलते हैं। ओह, ओह सॉरी। तो लाइक अभी हमने सिंपली यही करा है कि एक लाइक ऊपर से और लाइक टॉप पार्ट से और बॉटम पार्ट से हमने इसके अंदर एक शेडो दिया है, सॉरी इनर शेडो दिया है। टॉप में हमने थोड़ा व्हाइटिश टोन रखा है, नीचे से हमने थोड़ा इसको जो ब्लैक वाला है उसकी ओपेसिटी हमने डाउन करके दी है, तो ये ओवरऑल एक 3D बटन टाइप का हमको इफेक्ट दिख रहा है इसके अंदर। अब हम जो एक्सप्लोर करेंगे वो हम एक्सप्लोर करेंगे फिग्मा के प्लगइन्स। फिग्मा में आपको काफी सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं, जिसकी हेल्प से आप काफी चीजें अपनी इजीली आप कर सकते हो। जैसे अगर मुझे अब शेडो लगाना है, तो मैं मैन्युअली बैठूंगा, सारी वैल्यूज इधर उधर करूंगा और शेडो लगाऊंगा, या फिर मैं सिंपली टैलेंट की वेबसाइट पर जाके उनकी वैल्यूज कॉपी कर लूंगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपली एलिमेंट को आप सिलेक्ट करो, ये वाला ऑप्शन दिखेगा आपको, यहाँ पे आप क्लिक करके सिंपली आप यहाँ लिख दो प्लगइन, सॉरी ड्रॉप शेडो। तो सबसे लाइक मोस्ट यूज प्लगइन है इसके अंदर ब्यूटीफुल शेडोज, इसको आप क्लिक करो। एक मिनट, थोड़ा टाइम लेगा ये एक्टिवेट होने में। अब आप देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने शेडो, और ये देखो ये एक शेडो नहीं लगा है, जब आप लेयर्स के अंदर शेडो लगाते हो तब रियल इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे देखो इसने अराउंड 5 शेडोज इसने ऐड करें। अब आप इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप मैन्युअली इसको ऐसे ट्विक कर सकते हो, डायरेक्शन इसकी चेंज कर सकते हो। लेट्स सपोज मेरे को ये वाली भी डायरेक्शन रखनी है, और आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। मुझे इतनी इंटेंसिटी चाहिए नहीं, तो मैं यहाँ पे जाके ब्राइटनेस वाले को कर दूंगा अराउंड 4। और एक सेकेंड, और डेप्थ में थोड़ा सा इसको बढ़ा दूंगा, इसका एलिवेशन इसका अराउंड 72, 32 फिर 72। एंगल भी सेट है। जैसे मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे दो चीजें और है, आप चाहो तो अपना कलर भी चूज कर सकते हो कि कैसे उस पर दिख रहा है। तो जैसे मैं ये ले लिया, ये मेरा होगा बैकग्राउंड, और ये मेरा कलर हो गया शेडो का। इसको मैंने सेलेक्ट करा और अप्लाई कर दिया, तो ये देखो ये हमारा प्रॉपर एक कार्ड बन गया हमारा ये। अब इसमें सिंपली अगर हमको ये वाला चाहिए, लाइक वेरीफाई वाला हमको ऐड करना है, तो जस्ट हम इसको सिलेक्ट करेंगे। दो फिल हैं इसके अंदर हमारे, क्योंकि लाइक उसके अंदर वो प्रॉपर एसवीजी था वो, इसलिए। तो ब्लैक वाले पार्ट को हम कर देंगे ग्रीन, और जो हमारा व्हाइट वाला पार्ट है इसके अंदर उसको हम कर देंगे ब्लैक, और उसको एक इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा अराउंड 8। तो ये हमारा ऐड हो गया इसके अंदर। तो ये ऐसा हमने एक कार्ड बना लिया। अब इसकी, अब इसका बेनिफिट क्या है कि लेट्स सपोज कि अभी ये 165 टू 64 ये रेशो में बना है। लाइक मेरे को अगर थोड़ी साइज चेंज करनी है अब इसकी, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको भी मैं आस्पेक्ट रेशो लॉक कर सकता हूँ, बट मैंने इमेज में कर दिया तो मुझे करने की अब नीड नहीं है। तो जैसे देखो मैं इसको ड्रैग करूंगा, तो यहाँ दो चीजें दिखेगी आपको, ये वाला जो पार्ट है वो हमारा हाइड हो गया। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और हाइट जो हमारा नॉर्मल लाइक हार्ड कोडेड वैल्यू पे था, उसको हम कर देंगे हग कंटेंट। तो ये ऑटोमेटिक अब इसने उसको फिल कर दिया। दो चीजें यहाँ वो और है इसके अंदर, कि अब ये जो ये वाला जो मेरा इन्फो वाला जो डिटेल है वो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा स्ट्रिंक हो गया, जो कि सही चीज है। बट इसको फ्लो कैसे कराना है अब हमको, तो अब हम इसको सिलेक्ट करके इसको करेंगे हम फिल कंटेनर, मतलब तुम्हारे पास जितनी विड्थ दो तुम पूरी ले लो। उसके बाद ये वाला पार्ट है इसको भी कर देंगे हम फिल कंटेनर, और बटन वाले पार्ट को भी करेंगे हम अभी के लिए फिल कंटेनर। बट ये पूरा इसमें श्रिंक होगा नहीं, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड, एक होगा हमारा राइट हैंड साइड में। तो इन दोनों को कर देंगे हम लेफ्ट, ठीक है। और ये जो हमारा बटन है वो चल जाएगा इसके अंदर। फिर हम इसको कर देंगे अराउंड, जो ये वाला पार्ट है हमारा लेफ्ट वाला, इसको हम कर देंगे फिल कंटेनर पूरा, कि जितनी तुमको विड्थ मिल रही वो पूरा ले लो तुम। और एक हम मिनिमम इसमें गैप सेट कर देंगे कि इतना तो इसमें गैप होना ही चाहिए, वो हो जाएगा अराउंड 8 का, ठीक है। और जो हमारा टेक्स्ट वाला पार्ट है
ये भी लाइक अभी छोटा है इसलिए वो पूरा इसमें आ नहीं रहा है। लाइक सपोज कि हम फिग्मा के अंदर एआई वाला आता है हमारे पास अभी ऑप्शन, तो हम इसको रीराइट कर सकते हैं और लाइक थोड़ा कर देंगे इसमें ऐड सम मोर डिटेल्स और इसको करना रीराइट। तो इसने इतना हमको ऐड करके दे दिया है। अब इसका बेनिफिट क्या है, मैं इसको छोटा करूंगा तो देखो, तो ये हमारा इस वाले विड्थ तक हमारा ये वर्क कर रहा है। तो अब जो यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट आता है, जब जैसे हम कोड के अंदर भी हम क्या करते हैं, हम किसी एलिमेंट की मेन विड्थ डिफाइन करते हैं, अलग अलग चीजें भी हम डिफाइन करते हैं, वो चीज हम यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो लेफ्ट वाला मेरा पार्ट है उसको हम कर देंगे फिल कंटेनर की जगह पे हग कंटेंट, मतलब पूरा तुम सिलेक्ट करो। और अब जो ये फॉलो वाला पार्ट है वो हमारा ओवरफ्लो हो रहा है क्योंकि इसके पास जगह नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रेम को हम सिलेक्ट करेंगे, इसको हम देंगे एक मिनिमम विड्थ कि इतनी विड्थ तो हमको चाहिए। तो लेट सपोज मैंने इसकी विड्थ कर दिया अराउंड, अभी है 63, लेट सपोज 70 या 72 पिक्सल मैंने इसकी एक मिनिमम विड्थ मैंने इसकी सेट कर दी। अब मैंने जो नॉर्मली इसको मैंने ये वाला डायरेक्शन दिया था, मैं इसको हॉरिजॉन्टल से हटा के रैप वाला डायरेक्शन में कर दूंगा। रैप वाले डायरेक्शन में क्या होगा, अगर किसी एलिमेंट को उसकी मिनिमम विड्थ नहीं मिल रही है तो वो नीचे हो जाएगा। जैसे हम फ्लैक्स रैप यूज करते हैं, एक होता है हमारा नॉर्मल फ्लैक्स, एक होता है हमारा फ्लैक्स रैप, तो वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। और फिर सिंपली जो ये वाला एलिमेंट है इसको मैं कर दूंगा अब फिल कंटेनर, और इसको करा सेंटर में, 1 सेकेंड, और ये जो एलिमेंट था इसको भी कर दूंगा मैं हक कंटेनर, तो ये हमारा सेंटर में आ गया। तो अब इसको आप देखना, अब मैं जैसे इसको मूव करूंगा क्या गया, अब यहाँ पे आप देखोगे कि अब ये और श्रिंक हो रहा है। तो इसको मैं नॉर्मली इसको दे दूंगा हक कंटेंट और इसको मैं कर दूंगा फ्लेक्स इस टाइप से। तो जैसे ये नीचे जाएगा तो वहां पे वो विड्थ उसकी क्योंकि अभी हमने दो तीन चार चीजें हमने ऐड कर दी, तो यहाँ अब वो काम नहीं करेगा क्योंकि आप मिन विड्थ भी आप सेट कर रहे हो, फिर हक कंटेंट भी कर रहे हो, तो वो चीजें ऐसे काम नहीं करेगी। बट आप इसको ऐसे ट्विक कर सकते हो। अब सिंपली हम जो ये वाला पार्ट है ये वाला हम बनाएंगे। अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। लेट सपोज मैंने एक फोटो हटा दी है और मैंने लाइक इसकी मैंने विड्थ कर दी है अराउंड 400, तो अराउंड 260, और जो एलिमेंट है मेरा टॉप में ना जस्टिफाई होके बॉटम में आ जाए, ठीक है। और लाइक इसको कर देंगे हम 320 हाइट। ओके हाँ परफेक्ट। एक सेकेंड, कॉपी करके फोटो वाला पार्ट हम अभी के लिए हटा देंगे। देन उसके बाद हम इसकी हाइट करेंगे चेंज अराउंड 320 पिक्सल, देन जस्टिफाई कर देंगे बॉटम में। अब जो हमारा ये वाला पार्ट है इमेज वाला, इसमें हम फिल के अंदर जाके क्या करेंगे, इमेज को हम फिल करने वाले हैं अब। तो सपोज इसको अब डाउनलोड कर लेते हैं इस इमेज को, इमेज, और बाद फिल में जाके इमेज फिल, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, और ये इमेज मैंने कर दी है फिल, ठीक है। अब आप देखोगे जो भी ये पार्ट है इसके अंदर, ये थोड़ा मतलब लाइक कॉन्ट्रास्ट बिगड़ गया और लाइक चीजें हमको क्लियर हमको अब दिख नहीं रही है। कुछ भी नहीं करना है हमको, जस्ट अभी मैं यहाँ पे अब हम यूज करने वाले हैं प्रोग्रेसिव ब्लर वाला ऑप्शन। प्रोग्रेसिव ब्लर में क्या होता है कि आप एलिमेंट्स के अंदर कुछ पार्ट को आप हाइड मतलब विजिबल रखते हो और कुछ पार्ट को आप ब्लर कर सकते हो, जिससे एक ओवरऑल अच्छा ब्लर इफेक्ट हमको मिलता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा इसके अंदर लाइक, ठीक है ओके ओके, सबसे पहले एक बार हम इमेज का थोड़ा बैकग्राउंड हम चेंज कर लेते हैं। सिंपली अगर आपके पास फिग्मा है तो उसके अंदर अभी एआई टूल आता है, तो
उसको हम मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। लाइक इसको करा सेलेक्ट और देन उसके बाद add a little bit slate tone BG और edit image। लाइक अगर आप लोग अभी कॉलेजेस के अंदर हो तो आपको फिग्मा के वो क्रेडिट्स मिल जाते हैं। लाइक आप एजुकेशन अकाउंट आप ले सकते हो, उसकी हेल्प से आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। बट ये थोड़ा ज़्यादा ही डार्क है, कोई नहीं, हम एक फिल और ऐड करेंगे और ये वाला कलर ले लेंगे इसके अंदर और इमेज फिल को इसके नीचे प्लेस कर देंगे। तो ये हमारा देखो ओवरऑल इसमें सेट हो गया है। उसके बाद जो इमेज था हमारा, उसको जाएंगे हम क्रॉप, इसको हम थोड़ा सा इस टाइप से ट्विक कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी कुछ ये ऐसा दिख रहा है। उसके बाद मैं इसमें एक लेयर ऐड करूंगा। मैंने इसमें एक फ्रेम ऐड करा है। फिर उस फ्रेम को यहाँ से आप उसको एब्सोल्यूट पोजीशन कर सकते हो। एब्सोल्यूट पोजीशन से होगा क्या, जो वो एलिमेंट है वो ऑटो लेआउट में नहीं। ऑटो लेआउट में क्या होता है कि एलिमेंट सारे एक प्रॉपर डायरेक्शन में होती है, बट जैसे आप उसको एब्सोल्यूट कर दोगे तो आप उसको कैसे भी मूव कर सकते हो एलिमेंट को। ठीक है, और मैं इसको टॉप पे अभी प्लेस करके इसमें एक फिल ऐड करूंगा और फिल हम ऐड कर देंगे ये दोनों तरफ से वाइट। इसको हम देंगे 2, हम देंगे 1 2 और लाइक इसको हम इसको पूरा मूव कर देंगे इस टाइप से। ओके, देन इस पे अब हम लगाएंगे एक लेयर ब्लर, जिसको कर देंगे हम, सॉरी, बैकग्राउंड ब्लर, जिसको हम कर देंगे प्रोग्रेसिव। और इसको लाइक हम कुछ ऐसा कर देंगे और लाइक इसको थोड़ा स्टार डायरेक्शन को थोड़ा हम नीचे कर देंगे इस टाइप से। तो ये हो गया हमारा। लाइक 64 अपने अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर देंगे या फिर इसको 100 भी कर देते हैं। ठीक है, फिर जो ये फ्रेम है, जो भी हमारा इन्फो वाला जो भी है ना, इसको हमने ऐसे इसको ऊपर कर दिया और लाइक अब हम ब्लैक है तो इसको हम पूरा ब्लैक कर देंगे अकॉर्डिंग। और अभी देखोगे आप तो ये साइड से जो इसके इमेजेस है वो निकल मतलब ओवरफ्लो हो रही है, तो इसको हम क्लिक करके क्लिप कंटेंट कर देंगे। तो ये इस अकॉर्डिंग से हो गया। और लाइक अभी इसके अंदर टेक्स्ट ज्यादा है तो सपोज इतना ही कुछ टेक्स्ट है। और तो ये इस अकॉर्डिंग से हमारा वर्क कर गया इसके अंदर। अगर आप चाहो जो भी इसका ब्लर वाला पार्ट है
ये रहा हमारा ओवरफ्लो। इसको मैं और ज़्यादा इफ़ेक्ट देके थोड़ा और अच्छा कर सकता हूँ। बट ध्यान रखना कि वो ओवरऑल लाइक उसमें दिखना चाहिए कि वो ब्लर हो रहा है, नहीं तो वो उतना अच्छा आता नहीं है। सेकंड, जो फ्रेम है मेरा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि ओवरऑल ये क्लियर हो गया हमारा। इस टाइप से सेम जो ये वाला पार्ट है ये भी वैसा ही है, बट इसके अंदर जो ये जो फ्रेम हमने यूज करा है वो आई गेस ब्लैक में है। तो या ब्लैक में ही है। तो उसको आप सिंपली यहाँ से ब्लैक कर दो और ओपेसिटी आप उसकी थोड़ी डाउन कर दो, लाइक 20 कर दो या फिर, ठीक है। उसके बाद अब ये वाला पार्ट, अब कलर आपको डायरेक्ट चेंज करना है तो आप सिंपली जैसे भी एलिमेंट को सिलेक्ट करोगे तो आपको कलर्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे मेरे को जो ब्लैक वाला पार्ट है उसको मेरे को व्हाइट करना है, और जो ये वाला ग्रीन वाला है उसको भी लाइक मैं ब्लैक कर देता हूँ अभी के लिए। सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, इसमें इस वाले को व्हाइट देन इसको ब्लैक, ठीक है। देन मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सेम इसके अंदर भी व्हाइट और ये वाला पार्ट भी व्हाइट। तो देख सकते हो कि हमने कुछ ऐसा बना दिया है, दोनों हमारे बन गए। इट डिपेंड्स ऑन कि आप कैसे इमेज यूज करते हो। मोस्टली इसमें इमेज का ही रोल होता है कि कैसे आप उसको यूज कर रहे हो। तो इस अकॉर्डिंग ये हो गया हमारा। देन इसमें आप देखोगे इसमें थोड़ा सा एक और है, लाइक एक एक्स्ट्रा लेयर और उन्होंने ऐड कर रखी है। तो कुछ भी नहीं करना, आपको इसको सिलेक्ट कर लो और लेट्स सपोज अराउंड 200 इसकी विड्थ है, चलो लाइक 220 कर देते हैं इसकी विड्थ है। और फिर इसको आप एक अलग से फ्रेम में आप रैप कर दो, अराउंड शिफ्ट आप प्रेस कर दो और 4 का गैप चारों तरफ से और दे दो आप, सॉरी पैडिंग। और उसको आप फिल दे दो अराउंड वाइट, और रेडियस कर दो आप कितना, 20, तो 24 हो जाएगा वो, इस टाइप से। और शेडो जैसे मेरे को अब चाहिए, इसमें एक और इम्पोर्ट अच्छी चीज ये है कि जैसे ये शेडोज लग रहे हैं तो मैं हर एक को तो कॉपी कर नहीं सकता। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे इफेक्ट लगा हुआ है तो इसको आप ऐसा सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे जाके, और यहाँ प्लस का ऑप्शन है क्रिएट स्टाइल। तो इन सारे शेडो को मिला के एक स्टाइल बन जाएगी। तो इसमें लिख देंगे हम डेमो शेडो, तो हमारी ये स्टाइल ऑटोमेटिक बन गई है। अब सिंपली मैं इस पे जाऊंगा और इफेक्ट में जाके लिखूंगा एक डेमो शेडो, तो देखो डेमो शेडो आ गया और ये अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे। अगर मैं इसको लाइक थोड़ा व्हाइट को तो हाँ, तो आप देखोगे अब तो इसमें एक शेडो लग गया हमारा ऐसे। तो जस्ट इसमें मैनुअली आप जैसे जैसे आप इसको ट्विक करोगे वैसे वैसे डिजाइन और अच्छा होता जाता है इसके अंदर। तो हमने अभी मतलब एक नॉर्मल हमने कार्ड बनाया, फिर हमने उसमें जो भी हम प्रोग्रेसिव ब्लर यूज करते हैं वो हमने यूज करा, और सेम हमने थोड़ा डार्कर साइड के अंदर भी यूज करा हमने। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लो मेरे से। हेलो। नो डाउट भाई। ओके, ठीक है। तो लाइक अभी हमने इफेक्ट्स वाला ऑलमोस्ट हमने देख ही लिया है, हमने लाइक कुछ प्रैक्टिकल भी इसमें देख लिए। उसके बाद नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे कंपोनेंट्स बनते हैं वो हम बिल्ड देख लेंगे कि कंपोनेंट्स हम कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम थीमिंग देख लेंगे, लाइक जो शेड से, जिसमें आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ।
अभी फिग्मा के अंदर हम जो यूज करते हैं वो वेरिएबल यूज करते हैं। प्रॉपर एक डिजाइन सिस्टम बनता है उसके अंदर। तो जैसे हमारे पहले आते हैं बेस कलर्स, स्टैटिक, न्यूट्रल्स, ये सारे जो भी, जैसे आप शेड सीन के अंदर आप देखोगे तो ये सारे हमारे कलर्स होते हैं। फिर हम बनाते हैं अल्फा कलर्स, कि हर कलर की एक ओपेसिटी वैल्यूज होती है ताकि आपको हार्ड कोडेड कुछ ना करना पड़े। देन हमारे कलर टोकन्स आते हैं कि ब्रांड कलर क्या है, बैकग्राउंड क्या है, टेक्स्ट क्या है। सेम वो लाइट एंड डार्क मोड पे आपको मैन्युअली ऐसे ऐसे चीजें चेंज करनी पड़ती है। फिर टाइप्स के हमारे अलग बनते हैं कि फैमिली क्या है, वेट्स क्या है, साइजेस है, लाइन हाइट्स है। ट्रैकिंग रखनी है तो उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा प्रॉप्स है। फिर सेमेंटिक टाइप, जैसे हेडिंग है 5 एक्सएल है तो 5 एक्सएल के अंदर लाइक कौन कौन से वेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये साइज चेंज होती है। और क्या मोड, डेस्कटॉप मोड है, मोबाइल मोड है, एज अ टैबलेट मोड भी आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर। फिर हमारे कुछ प्रिमिटिव्स बन जाते हैं, जैसे स्पेसिंग स्पेसिंग हो गया, बॉर्डर विड्थ हो गई, स्पेस और लाइक कॉर्नर रेडियस। तो लार्ज स्केल डिजाइन सिस्टम में हम कुछ ऐसे वर्क करते हैं। तो अगले सेशन में हम एक बार कंपोनेंट्स और ये वाली चीजें रैप करके उसके बाद फिर हम एक मिनी डिजाइन सिस्टम बनाएंगे। और साथ साथ में कुछ जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स है या फिर लैंडिंग पेजेस है उसको भी हम बिल्ड करेंगे। तो आई गेस आज का सेशन हम यही रैप अप करते हैं। और लाइक कुछ अगर सजेशन हो कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है, तो आप मुझे बता देना। ठीक है गाइस, तो रैप अप करते हैं फिर इसको। Thank you. थैंक यू फॉर कमिंग गाइस, बाय। Yeah.